जा रहे हैं वो टॉपिक जिस पर कोई बात नहीं करता। हम बात करने जा रहे हैं सेक्स एजुकेशन के ऊपर। तो इस्लाम के अंदर सेक्स एजुकेशन है, बड़ी अजीब बात लगेगी। कैसे सर दिल्ली तस्कीन के लिए सेक्स नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं। आजकल का जो 14 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो सेक्स एजुकेशन जो है वो पोर्नोग्राफी के जरिए, पोर्न वीडियोस के जरिए, पोर्न वेबसाइट को इस्तेमाल करके सीख रहा है। क्या वो जो सेक्स सीख रहा है क्या वो मॉरल है, क्या वो सेफ है, क्या वो हेल्दी है? नहीं है। और आपके सवाल ऐसे थे कि मुझे पसीने आ गए, तो मैंने इसलिए आपके लिए और अपने लिए बोला। पोर्न एडिक्शन, पोर्न वेबसाइट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना देख रहे हैं वो चीजें, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कजन के साथ छोटे बच्चों को जरिया बना रहे हैं अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए। हम देखते हैं कि बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ज्यादती के वाकयात आम हो चुके हैं। ये सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि मदारिस के अंदर भी बहुत आम है कि हम जिस जहाँ बहुत एजुकेशन ना हो, सिर्फ लड़के ही लड़के हों, वहाँ पर हम जिस प्रस्ती ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं असद बिन आज़म व्लॉग्स और हमारा एक पॉडकास्ट का ये पहला व्लॉग है जिसमें हम लोग आपको मिलवाएंगे कुछ ख़ास मेहमानों से, बातचीत करेंगे कुछ ख़ास मौज़ूआत पर, कुछ मसाइल पे बात करेंगे, कुछ सख्त सवालात भी होंगे, कुछ आपके सवालात भी होंगे और हमारे मेहमानों के जवाबात भी होंगे। और एक कोशिश करेंगे कि वो मसाइल, वो चीज़ें कि जो हम आम ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होते हैं, हमारे नौजवानों को मसाइल होते हैं, ख़वातीन के मसाइल होते हैं, बच्चों के मसाइल होते हैं और मसाइल के अंबार भी हैं, लेकिन इन सब मसाइल का हल तभी मिल सकता है जब हमारे पास एक्सपर्ट्स हों की राय हो। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मौजूदा मसाइल हैं उनका हल क्या है, किस तरह से हम माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। इसी हवाले से एक अहम टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक जिस पर कोई बात नहीं करता और लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं या उनमें कहीं ना कहीं जो है वो शर्म महसूस करते हैं, वो टॉपिक हमने आज चूज़ किया है। और टॉपिक क्या है? वो ये टॉपिक है कि हम बात करने जा रहे हैं सेक्स एजुकेशन के ऊपर। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो सेक्स एजुकेशन पर ना होने के बराबर काम हो रहा है। सेक्स एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह आपका बड़ा तजुर्बा है तालीमी मैदान में, दर्स और तदरीस के मैदान में। आप खुद लेक्चरार भी हैं इस्लामाबाद की एक मायनास यूनिवर्सिटी के। क्या कहेंगे सेक्स एजुकेशन असल में है क्या और क्यों ज़रूरत है इसकी पाकिस्तान पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जब आप क्लास में भी थे जी तो पहली दफ़ा मैंने आपका नाम सुना तो मुझे खटका असद बिन आज़म। तो मैं कहा ये एक अदबी, फिल्मी और सहाफ़ती एक नाम है। अच्छा। और फिर जब आपने क्लास में गुफ्तगू की, प्रेजेंटेशन दी तो आपकी नसर या रवानी बहुत अच्छी। तो अल्लाह ताला आपको इस मैदान में कामयाब करे। जहाँ तक आपने मेरा तारुफ कराया, मुझ में तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं कि आपने सबसे पहले मुझे इसके लिए चुना है। दूसरी जो बात, मेरा सब्जेक्ट सियासियात है, तो आज मैं एक बड़े मुख्तलिफ मौजू पे बात कर रहा हूँ जिसका मुझे कोई ऐसा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बुनियादी सतह पे क्योंकि मुझे जर्मनी से और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का इत्तफाक हुआ है, तो वहाँ मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक से सेक्स एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ सेक्स वर्ड के नेगेटिव कैनोटेशन है। इवन फॉर्म में भी जब पूछा जाता है तो लोग शर्मा जाते हैं। बल्कि इसमें दिलचस्प किस्सा ये है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो वेब पोर्टल है उसमें किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेसेक्स लिखा। अच्छा। तो वो सर्वर में आगे नहीं गया कि बी में सेक्स वर्ड आता है। तो सेक्स वर्ड्स के हमने एक टैबो बना दिए। सेक्स से मुराद जेंडर भी है। सेक्स से मुराद ये है कि आपकी जो जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, बचपन से लाइफ की फेजेज हैं, बचपन है और एडोलसेंस है, लड़कपन है और फिर जवानी। तो एक बच्चा जब नौजवानी की उम्र में पहुंचता है तो उसके जिस्म में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसका उसके निसाब में तज़किरा नहीं होता। तो बाहर मुल्कों में सिविक एजुकेशन है। पहले ये कि शरीयत के क्या तकाज़े हैं, एनवायरनमेंट को आपने कैसे करना है, रूल ऑफ लॉ को कैसे प्रमोट करना है, और जो आपका मुल्क है या माशरा है उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप क्या है। दूसरी जो चीज़ सेक्स एजुकेशन से मुतल्लिक है, सबसे पहली चीज़ है हाइजीन। आपकी बॉडी है, ये बॉडी आपकी जिम्मेदारी है
इखलाकी, मजहबी, माशरती। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर सेक्स एजुकेशन है। बड़ी अजीब बात लगेगी, कैसे सेक्स कि सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। अब हमें अपने निसाब में बताना चाहिए कि सफाई का, गुस्ल का और हाइजीन का इस्लामिक पैरामीटर क्या है। वो तमाम वो चीज़ें कि जो निजासत हैं और जो एक पुअर हाइजीन का बायस है, बीमारी कहाँ से पनपती है, पुअर हाइजीन से पनपती है। तो वो जो चीज़ें हैं उनको हमें निसाब में बताना चाहिए कि गुस्ल का क्या तरीका है। और ये जो इवन हम बच्चों को नहीं बताते कि जब आप लड़कपन में आते हैं तो बैड ऑर्डर, यानी आपके जिस्म से कुछ नाखुशगवार जो है स्मेल, बॉडी ऑर्डर आता है और वो अंडर आर्म से आता है और प्राइवेट पार्ट से आता है। तो उसको कैसे आपने मूव करना है, आपने इंटरव्यू में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, सोसाइटी में मूव करना है। तो आपकी जाज़िब नज़र शख्सियत के लिए कैसे चीज़ होगी। दूसरा ये है कि आप ग्रोन अप हैं, 18 एंड अबव हैं और इसमें दोनों जेंडर हैं, मेल है, फीमेल। तो सेक्स में या जिनसी जो रवाबित हैं या रिलेशनशिप है उसमें कौन से ज़ाब्ते राब्ते, कौन से रेड लाइन है जिसके अंदर आपकी अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में है, दूसरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में। और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर आपने एहतियात बदलनी है। मसलन अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जिन मुल्कों में जिनसी आज़ादी भी है, और वो दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, यूरोप में, अमेरिका में स्टेट्स हैं जहाँ पे आउट ऑफ रिलेशनशिप, आउट ऑफ मैरिज, आउट ऑफ कुछ दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ सेक्स एजुकेशन दी जाती है। वहाँ भी एबॉर्शन एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। जब भी अमेरिका में इंतखाबात होते हैं तो इस इशू पे दोनों पार्टियां पोजीशन ले लेती हैं कि क्या एबॉर्शन का राइट किसी लड़की को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। एबॉर्शन के राइट होना चाहिए, एंटी एबॉर्शन कैंपेन होनी चाहिए। तो दो वाज़े धड़े होते हैं क्योंकि एक लड़की माँ बनने के अमल में चंद माह में वो ढल सकती है। तो अगर उसे बताया ना जाए कि ये जो आप लिमिट्स हैं और ये जो रेड लाइंस हैं कि ये इम्प्लीकेशन हैं, और इसी तरह लड़कियों में जो वो अमल होता है, मसलन हमारे अंदर सेंसिटाइजेशन ही नहीं है कि जो ग्रोन अप लड़की हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उनकी क्या नफ्सियात ज़रूरियात हैं। उनको सेफ़ पब्लिक टॉयलेट्स चाहिए, उनको वर्क प्लेस पे कैसी इन्वायरमेंट चाहिए, और उनको हर माह जो एक अमल है जिसको हम माहवारी कहते हैं, मेंसेस कहते हैं, उसके अंदर उनके मूड पे, उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो विमेन ख़वातीन के इशू से जुड़ी हैं और लड़के जो हैं उनसे रिलेटेड भी, कि वो अपनी हाइजीन को और जिस्म में रुनमान वाली तब्दीलियों को किस तरह रिस्पॉन्सिबली का, उसके लिए हमें आगाही देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है प्रोफेसर साहब। जिस तरह पानी, खुराक इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के लिए सेक्स बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी दिली तस्कीन के लिए सेक्स नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। जब हम 18 अबव की बात करें, आखिर क्या वजूहात हैं कि हमारे यहाँ इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लोग चाहते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा कि हमारे यहाँ एक टॉपिक था ओवर पॉपुलेशन। हमारे टीचर ने एक जानबूझकर नहीं पढ़ाया कि क्लास में गर्ल्स हैं तो उनके सामने पढ़ाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। आखिर क्या वजूहात है कि असातिज़ा भी ऐसे मौज़ूआत पर बात करने से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं या शर्माते हैं? ये मैं समझता हूँ कि दौरे जाहिलियत की बात है। और ये असातिज़ा अगर मेडिकल कॉलेज में, तो ह्यूमन बॉडी सामने मेडिकल यूनिवर्सिटी में रखी जाती है, ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ये एक फिर मैं समझता हूँ कि टीचर्स को भी एनलाइटेंड होने की जरूरत है इसमें, कि ग्रोन अप है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, ये एक टाइम बॉम्ब है। हम स्वीडन जितनी आबादी हर साल पैदा कर रहे हैं एक मुल्क, और हमारे जो यहाँ पॉपुलिस्ट होते हैं वो नारा देते हैं, ये हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पे आता है, स्वीडन में ये होता है। तो आबादी देखें, आपके कराची शहर की जो आबादी है वो दुनिया के 80 मुल्कों से ज़्यादा होते हैं। रिसोर्सेज मैच नहीं करते। रिसोर्सेज के अलावा हमारी पर किलोमीटर पे 400 लोग जो हैं वो इनहेबिटेंट्स हैं। उनके लिए आपको लकड़ियाँ चाहिए, पानी चाहिए, हाउसिंग की फैसिलिटीज चाहिए, उनके लिए आपको प्ले ग्राउंड चाहिए, उनके लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो चीन की हम बात करते हैं कि चीन ने तरक्की की। चीन ने फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल के ज़रिए तरक्की की।
बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको बताऊं, अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी ना करता, उनके डिसीजन मेकर ने ये समझा कि अगर आबादी पे काबू ना पाया गया तो हम 20,020 में 20,025 में दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन जाएंगे। बिल्कुल। अब ये सारी चीजें जो आपने इसमें ये भी है कि निसाब का हिस्सा होना चाहिए। एक अब मलेशिया में कि लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो वो एक टेस्ट मेडिकल फिटनेस का कराते हैं। अच्छा। और फिर इसी तरह जो एक दुनिया के किसी माशरे में भी सबसे एक तख्लीकी और खूबसूरत अमल होता है माँ बनने का। वो माँ बनने के, पेरेंटिंग के और मदरहुड के क्या तकाजे हैं ये उसके निसाब में होते हैं, लहदा से कोर्स कराया जाए। अच्छा। तो यूं बेमकसद हमारे यहाँ ये लोग बाप बन जाते हैं, बेमकसद लड़की पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब नहीं। ऐसे निसाब में। और तीसरी जो चीज है सोशल मीडिया में, बिल्कुल, अंडर एज जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कंटेंट पोर्नोग्राफिक है, चाइल्ड अब्यूज का है, वायलेंस का है, जो उनकी तश्कील जो पर्सनैलिटी की हो रही है उसके लिए बड़ा हार्मफुल है। बाहर जो कंटेंट होता है, आप सिनेमा में जाते हैं टिकट या बाहर, उसके ऊपर लिखा होता है कि 18 एंड अबव, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया में तो ऐसी पाबंदी नहीं है। तो हमें सोशल मीडिया में जो दुरुस्त इस्तेमाल है सोशल मीडिया का, और कौन सी जगह है जहां हमने सोशल मीडिया को यूज करना है, लेकिन कौन सी जगह है जहां हमें रेड फ्लैग खड़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे। तो टेक्नोलॉजी जो है उसका एक सैलाब हमारे घरों पे, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, और हमने उस खौफ को इससे दरवाजा ही बंद रखा हुआ। दरवाजा बंद करने से या बिल्ली के आगे कबूतर का आंखें बंद कर लेना, ये कोई मसले का हल नहीं। ये बताइएगा कि हम इस टाइम देख रहे हैं कि नाज़रीन जो मेरे जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये बताना कि हमारे यहाँ जो सेक्स एजुकेशन है वो दरअसल नौजवान जब वो 18 साल का हो रहा है, बल्कि 16 साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चे सेक्स एजुकेशन कहाँ से ले रहे हैं? वो वहीं कुछ सीख रहे हैं जो उन्हें पोर्न वेबसाइट्स के ज़रिए और वीडियोस के ज़रिए सिखाया जा रहा है, जो उनको मिल रहा है, जो उनको सीखने को मिल रहा है। क्या वो हेल्थी है? क्या वो सेफ है? क्या वो मॉरल है? ये मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगा। सर, आजकल का जो 14 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो सेक्स एजुकेशन जो है वो पोर्नोग्राफी के ज़रिए, पोर्न वीडियोस के ज़रिए, पोर्न वेबसाइट को इस्तेमाल कर सीख रहा है। क्या वो जो सेक्स सीख रहा है, क्या वो मॉरल है? क्या वो सेफ है? क्या वो हेल्थी है? उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और आपके सवालात ऐसे थे कि मुझे पसीने आ गए, तो मैंने इसलिए आपके लिए और अपने लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो इससे ये देखें, जब क्यूरियोसिटी है ना, इल्म क्या है? नॉलेज इज ए क्यूरियोसिटी। तो जो मेरे जहन में अपनी उम्र के लिहाज से सवालात जन्म ले रहे हैं, अगर निसाब में, किताब में उनका जवाब कहीं ना मिले तो जाहिर सी बात है, तो फिर मैं अपने पीयर में करूंगा, और वालिदैन भी नहीं बताए। तो इस लिहाजा टेक्स्ट बुक बोर्ड को ये चाहिए कि वो जो बच्चों के जहनों में उम्र के तकाजे हैं और सवालात जन्म ले रहे हैं उनका जवाब दें, तो उनकी तशफ़ी हो जाएगी। बाय एंड लार्ज यहाँ एक और भी है कि हमारी जी नौजवान नस्ल गुमराह हो गई है, वो ये हो गया, बेराह रवि का शिकार हो गया। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ऐसी कतन कोई बात नहीं। हमें अपने निसाब को जदीद तकाज़ों से हमंग करना है। उसके अंदर अब हम ये नहीं कह सकते कि हम इन्हें एनवायरनमेंट ना पढ़ाएं, सेक्स ना पढ़ाएं और सिविक एजुकेशन ना पढ़ाएं। हमें उनको वो सारी चीज़ें देखें। अभी एक जो केस हुआ आप देखें, इसके ऊपर बड़ी अच्छी फील्ड स्टडी हो सकती है बाय द वे। अच्छा, दुनिया के बहुत कम ऐसे ममालिक हैं अफ्रीका में इधर जहाँ एड्स है, बाकी एलिमिनेट हो गया। वक्त के साथ साथ बहुत सारी डिजीजेस थी, अवेयरनेस से और इन्वेंशन से और मेडिकल रिसर्च ने उन्हें ख़त्म कर दिया। लेकिन तोसा में एड्स के केसेस आए, पहले डिनाई किया गया, फिर वहाँ हेल्थ रिपोर्ट हुए, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने और यूनिसेफ जो एक आलमी इदारा है उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई। अब वहाँ वर्क हो रहा है कि क्या कॉज है। अच्छा, अगर लोकल लेवल पे माइक्रो आपने सैम्पलिंग कर ली कि वहाँ क्या वजह है कि सेफ सेक्स नहीं हो रहा, या वो एक गैर जो इस्तेमाल है सरिंजेस का, और जो इसी तरह जो उस्तरे हैं इसमें हेयर ड्रेसर के पास, या जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो स्टेरिलाइज नहीं है, बहुत सारे वैरिड एग्जैक्ट आप करके वहाँ पे आप एक प्रॉब्लम आपको मिल गया कि बेस हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर मसाइल हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि एक वाक़या हुआ कि कसूर में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए, एक इश्यूज आए, लेकिन हम फिर उसके बाद खामोश हो गए। मैं देखना कसूर में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस क्यों आई,
और वायलेंस क्यों है, वहाँ अब्यूज़ क्या है। अब मैं ये देख रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी रोज़ाना अगर आप क्राइम न्यूज़, एक न्यूज़ आपको पूरे मुल्क में मिलेगी, लाहौर में, गुजरात में, पिंडी में, कि ब्लैकमेल किया और अंडर एज बच्चों या बच्चियों की वीडियो बिल्कुल तो बिल्कुल हमें ये उनको बताना की खबर है। अवेयरनेस देना है बिल्कुल कि ज़रूरी नहीं कि आपका टीचर है, आपका वैन वाला है या आपके मस्जिद मदरसे में है, तो वो अगर सर्टन लाइन क्रॉस करे तो रेड फ्लैग्स खड़े होने चाहिए। पेरेंट्स को पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि कोई भी रिश्ता है आपका और आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कजन्स हैं, आपके घर के अंदर सर्वेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मदरसे में, आपके नेबरहुड में, वहाँ पे अनवेलकमिंग अगर आपको कोई टच करता है और नाजेबा हरकत करता है और आपकी वो बॉडी शेमिंग करता है या उसको तो बच्चों में तो ये शऊर नहीं होता। लेकिन जब आप उन्हें पहले बताएंगे कि आप जनरल स्टोर में जाते हैं, आप वहाँ जाते हैं और अगर इस तरह को कोई इंसिडेंट हो तो आपने रिपोर्ट करना है और इस तरह से रिएक्ट करना है। ये वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को अपने घरों में ये तरबियत दें। बिल्कुल। तो ये बताएं प्रोफेसर साहब, हम ये देखते हैं कि इस टाइम नौजवानों में पोर्न एडिक्शन, पोर्न वेबसाइट का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एडिक्ट हो चुके हैं लोग, नौजवान खुसूसन, कि अब वो आदत छूट नहीं रही है और आप समझ लें कि रात के वक्त वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, और वही जब रोज़ाना देख रहे हैं वो चीज़ें, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कज़न्स के साथ छोटे बच्चों को ज़रिया बना रहे हैं अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए। इस हवाले से किस तरह से इस आदत से बचा जा सकता है? एक तो ये कि पीटीए का काम है कि फायर वॉल्स उस पे लगाए ना। अभी फायर वॉल्स आपको देखा होगा पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो आपको सोशल पर्पस के लिए भी यूज करना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। हाँ, जो बात ये है कि पूरी दुनिया का ये ग्लोबल चैलेंज, अब दूसरी कौमें इससे कैसे डील कर रहे हैं। हमें एक वाइब्रेंट सोसाइटी और हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल ये है कि नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज हों, उनके लिए आर्ट्स हो, कल्चर हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, उनके अंदर हर मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स हों, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, लिटरेचर हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, फिल्म हो। तो इतनी सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो ये सिर्फ एक पोर्नोग्राफी का इशू नहीं, ड्रग्स भी बहुत बड़ा है। जब हमने शहरों में उनके लिए ग्राउंड नहीं छोड़े, घरों के अंदर स्कूल बने हुए हैं और उनकी कोई लाइफ ऐसी नहीं है कि वो लैपटॉप को, आईपैड को, फोन को छोड़ के बाहर ग्राउंड में जाएं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ तो एक गेम क्रिकेट है और दूसरी हॉकी भी खत्म हो गई है, ना स्क्वाश है, ना टेनिस है, ना फुटबॉल है, ना रोइंग है, ना और चीजें। तो 100 के करीब दुनिया में एक्टिवली लोग 100 से ज्यादा गेम्स खेल रहे हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना होगा हमें, परफॉर्मिंग आर्ट, को करिकुलर, इवन यूनिवर्सिटीज में अब आप स्टूडेंट म्यूजिक और ड्रामा में इंडल्ज नहीं कर सकते। तो सारी सोसाइटी आपको एक्सट्रीमिज्म की तरफ ऐसे ही है, और फिर उसमें फिर शॉर्ट सर्ट सोल्यूशन जो है वो पोर्नोग्राफी है और वो ड्रग्स है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल नौजवानों को देना होगा। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि इस टाइम हम जो देख रहे हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे नौजवान ही नहीं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कुछ मजहबी हलके हैं, जो मदारिस हैं, जो मजहबी इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, दर्स और तदरीस के इदारे हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ज़्यादती के वाक़यात आम हो चुके हैं। हम अक्सर देखते हैं कि फ़लाँ काई साहब जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस पाए गए, या फ़लाँ मदरसे के अंदर ये एक्टिविटी हुई है। सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि मदारिस के अंदर भी बहुत आम है कि हम जिन्स परस्ती बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। आखिर वजह क्या है कि मजहबी हलके जहाँ सिर्फ लड़के ही हैं उनमें भी ये खुसूसियात पाई जा रही है? देखें, एक तो बात ये कि कुछ मदारिस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ तालीमी इदारे में हुआ है, उसकी वजह से पूरा सेक्टर बदनाम होता है। लेकिन जो बात है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो जब बच्चा मदरसे में आता है या बच्चा स्कूल में जाता है, यूनिवर्सिटी में, उसको हम ये नहीं बताते कि आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं करना है, उनके पेरेंट्स को नहीं बताते, टीचर उनको क्लास में नहीं बताते कि ये है। तो हमें ये मुश्तहर करना चाहिए कि ये कवानीन है और ये लाइंस कोई, और उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना है। जहाँ तक दूसरा पहलू है, जब माशरे में घुटन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, अब नौजवानों के लिए घुटन है
ना उनके लिए प्ले ग्राउंड है, ना उनकी कोई से है, ना स्पोर्ट्स है, ना कोई कल्चर है, ना आर्ट्स है, ना ड्रामा है, ना म्यूजिक है, ना फिल्म है, और ना ही उन्होंने जो वोट दिया उसकी वैल्यू है। ऐसा ही है। तो नौजवान के लिए आपने ज़िंदगी में जो एक लाइफ का साइकिल होता है, सबसे खूबसूरत टाइम बचपन और लड़कपन, फिर टीनेज का होता है, और वो यहाँ इस प्रेशर में गुजरे। लोगों के इकोनॉमिक क्राइसिस है और आगे अभी न्यूज़ नहीं है, तो पूरी दुनिया में मसाइल होते हैं, पर कौमें इंतहा पसंदी को प्रमोट नहीं करती। हमारे यहाँ इंतहा पसंदी को प्रमोट किया जाता है, जबर और घुटन की फिजा को परवान चढ़ाया जाता है। तो जबर और घुटन की फिजा में तो हम यहाँ बैठे हैं, अगर कोई आप बीज भी लगाएंगे, एक पौधा या वो फलदार दरख्त नहीं बन सकता जबर और घुटन, जब तक वो फ्री रेंज नहीं होगा। तो ये रिसर्च से साबित हुआ है कि जानवर भी जो हैं, जब उन्हें रखा जाता है तो वो ऑर्गेनिक फ्री रेंज होते हैं, और जिनको कैद करके रखा जाता है उनके ब्रेन में स्ट्रेस आता है। तो हमने एक स्ट्रेस नौजवान नस्ल को दिया है, ट्रैफिक का स्ट्रेस है, महंगाई का स्ट्रेस है, आगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना होने का स्ट्रेस है। तो उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी रियासत की है, जो इस जिम्मेदारी में पूरी तरह नाकाम हो चुकी। तो सर, जब हम बात करते हैं जेंडर या सेक्स की, पाकिस्तान में इस टाइम हम देख रहे हैं कि नई जनरेशन में नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो बाइनरी जेंडर था, उसके अलावा भी हम नए जेंडर्स देखते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर की शक्ल में हो, गेस की शक्ल में हो, या किसी और की शक्ल में हो। आपकी नज़र में जो इस टाइम सेक्स एजुकेशन की जो हम बात करने जा रहे हैं, इस तरह के मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। लड़के और हम जिस परस्ती का बहुत ज़्यादा होना, क्या कहेंगे कि इन मसाइल को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं? देखें, ये मैं समझता हूँ एक फ्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनसे नफरत करना, सोसाइटी को उनको मेन स्ट्रीम करना होगा, डील करना होगा, क्योंकि वो या तो कि वो खुद से बने हों। तो जब उनके अंदर कोई ऐसे तिब्बी और जिनसी मसाइल हैं कि जो काबिल इलाज हैं या जो इलाज नहीं हो सकती, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है उनके अंदर, और तो फिर सोसाइटी को उनको एक साइड पे धकेल देना, जब ताकि वो सड़कों पे मांगते रहें और माशरे का मफलूज और नाकारा हिस्सा बन के रहें, ये भी मुनासिब नहीं। तो उनको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा, वो जेंडर हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो ख़वातीन की उस तरह प्रेजेंस आपको नहीं नज़र आती कभी। आप शाम को किसी वक्त हम चलें दोनों मोटरसाइकिल पे, कोयटा कैफ़े भरे पड़े हैं, एक भी लड़की नहीं है। और जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो मर्दों के इर्द गिर्द, जो बाहर पब्लिक स्पेसेस हैं, उसमें हमारी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, पाकिस्तान बनते वक्त दुनिया की कोई कौम 50% आबादी को घरों में कैद करके महबूस करके तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 2025 में भी हम महबूस बैठे हैं पब्लिक। अब नतीजा ये है कि कोई लड़की अगर बाइक पे या स्कूटी पे बाहर आए तो लोगों के लिए लोग उसको वीडियो बनाने लग पड़ते हैं, आउटिंग करने लग पड़ते हैं। तो ये जो एवेन्यूज़ हैं, इसमें हमने जब देखा है कि एक ही है पैट्रियार्कल सोसाइटी, मर्द है भाई, बाहर जाना मर्द के लिए सेफ है, तो तुम घर बैठो, उसकी हेल्थ पे क्या असरात होंगे, ना वो खेल सकेगी। इसीलिए हमारे ज़्यादातर ख़वातीन 40-35 साल की उम्र में जोड़ों की तकलीफ का शिकार, उनके लिए जिम्नासियम नहीं है, उनके लिए जिम्नास्टिक नहीं है, उनके लिए स्पोर्ट्स नहीं है, तो वो घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि रियासत का काम है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इवन जो माजूर हैं और जो पिसे हुए तबकात हैं, जो ट्रांसजेंडर और हमेशा से रहे हैं, आपने देखा है गुलाम थे ऐसे, हमें हिस्ट्री में नज़र आता है कि जो ख्वाजा सरा थे मुगलिया हिस्ट्री में, वो उनसे एक काम लिया जाता था। अच्छा। और फिर इस्लाम ने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ बात की, ख़त्म किया। तो जब इस्लाम ने आज़ाद कर दिया लोगों को और उनको बेचा नहीं जाता, जो किसी वजह से माजूर हैं या जो नस्ली तासुब का शिकार हैं, तो अब हम अपने समाजी रवैयों से उन्हें क्यों हम मोहताज और मजबूर करके रख रहे हैं। इसी तरह बड़ी अच्छी बात है कि अब नादरा ने उनका जॉब दी थी, सरकारी इदारों में उनका कोटा भी है। अच्छा। और बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो हैं वो लॉ में आए हैं, पुलिस में आए हैं। और इसी तरह जो फूड आउटलेट है, चेन्स हैं, वहाँ उनका जो जिस तरह स्पेशल वर्कर्स का, स्पेशल चाइल्ड्स का कोटा होता है वर्कर्स का,
इसी तरह उस तरफ की ज़रूरत ये है कि 2% या 1% उनका कोटा रखा जाए कि जहाँ स्पेशल लोग हैं जो डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं उनके साथ साथ इस तरह, क्योंकि रियासत में माँ जैसी होती है, उसको सतीली माँ बन के और लोगों की जो तख्लीकी कुव्वतें हैं उनसे नहीं। अब स्टीफन हॉकिंग हैं, वो बीमार रहे, लेकिन उस शख्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है, उसने व्हील चेयर पे जो कुछ सोसाइटी को दिया, तो वो नॉर्मल लोग जो डिसेबिलिटीज़ के बगैर थे वो नहीं दे सके। तो हो सकता है कि एक शख्स नाबीना है, एक शख्स के जेंडर में कुछ कमी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसी तख्लीकी सलाहियत दी हो जो मुझे और आपको ना दी हो। तो हम क्यों किसी की एक ज़ाहिरी शनाख्त की बुनियाद पर उससे नफरत करें? नफरत जानवरों से भी नहीं करने के लिए, ये तो इंसान है, और एहतराम इंसानियत, एहतराम आदमियत हमारे मज़हब का हिस्सा है। जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं इस टाइम हमारे यहाँ तनकीद की जाती है को एजुकेशन को। आखिर को एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, और जहाँ को एजुकेशन नहीं है वहाँ क्या मसाइल हैं, और जहाँ को एजुकेशन है वहाँ क्या मसाइल हैं? वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़माना आगे निकल गया। बिल्कुल। अब आप इस तरह मुक़य्यद नहीं कर सकते। देखें, अल्लाह ताला ने, मैं कोई मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन दुनिया बनाई तो क्या ख़वातीन के लिए अलहदा ना, मर्दों के लिए अलहदा बनाई, सबके लिए बनाई। आदम और हवा इकट्ठे थे, कहाँ पे इकट्ठे थे? फिर जो ख़वातीन है हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, वो इन वार्स में, ट्रेड में, बिजनेस में, हर जगह उनका किरदार है। और बल्कि मैं तो ये बड़ा हैरान होता हूँ, जिस तरह मैंने पहले बात की कि ख़वातीन इन पब्लिक स्फीयर में नज़र नहीं आती, ख़वातीन मसाजिद में क्यों नहीं नज़र आती? आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, और वो उनके पास जो हमने सीरत नबी पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, ख़वातीन जाती थी मस्जिद में, उनसे इवन अपने खानगी मसाइल और बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में मशवरा। आज कोई ऐसी जगह है कि जहाँ कोई रिलीजियस स्कॉलर के पास ख़वातीन जा सकें? वो पीरों के आस्थानों में जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं जहाँ वो सेफ नहीं। तो ज़रूरत ये है कि इस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म, जितनी ज़्यादा प्रेजेंस बाहर होगी ख़वातीन की। आप देखें, पाकिस्तान दुनिया को कोई वाहिद इस्लामी अनोखा मुल्क नहीं, मलेशिया में मुसलमान है, टर्की में भी है, मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन भी है, वहाँ पे ख़वातीन बाहर भी आती हैं, उनकी प्रेजेंस भी है। तो क्या वो लोग मुसलमान नहीं रहे? हमसे अच्छे मुसलमान हैं। तो ये जो तंग नज़री का एक कल्चर है, और तारीख इल्म दुश्मन और तारीख दौर की जहालत है, इससे बाहर निकलेंगे तो सवेरा होगा। मुझे सर की एक बात याद है, क्लास में एक मौजू हो रहा था, चल रहा था जेंडर के हवाले से। तो सर आपको, मुझे याद है कि आपने एक बड़ी पति की बात मुझे बताई थी कि जहाँ को एजुकेशन ना हो, सिर्फ लड़के ही लड़के हों, तो वहाँ पर हम जिन्स प्रस्ती ज़्यादा होती है, या फिर जहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हों वहाँ उनमें हम जिन्स प्रस्ती ज़्यादा होती है। ये कि अननेचुरल है। और दूसरी बात ये देखें, जो मैनरिज्म है और जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों दी जाए कि जहाँ ख़वातीन को वर्कर होंगी वहाँ सफाई, डेकोरम और एक तहजीब और करीना होगा। इसी तरह लड़के और लड़की एक दूसरे से सीखते हैं। और एक आम लोग यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा, आते थे तो कहते थे लड़के लड़की इकट्ठे खेल रहे हैं, वो क्रिकेट बैठे हैं। उसमें अब आप बताएं असद के जब आप होते थे, जेंडर मैटर नहीं करता। आप क्लास फेलोज होते हैं, आप क्लास के बाद जाते हैं कैंटीन में या स्पोर्ट्स में, आप दूसरे इस तरह नहीं देखते कि ये लड़की है। जब आप मेल डोमिनेटेड ओनली फॉर मैन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, या ख़वातीन लड़कियाँ सिर्फ ख़वातीन की यूनिवर्सिटी पढ़ती, तो वो फिर समझती कि ओहो ये लड़का आ रहा है और ये लड़की है। आपका एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, और इससे सीखता भी है। लड़कों के लिए बड़ा जरूरी है कि लड़की से बात किस तरह करनी है, तहजीब तमीज। लड़की से बड़ा जरूरी है कि भाई लड़कों से कैसे बात। मैन कोई मार्स से नहीं है और वुमेन किसी और सियारे से नहीं, दोनों ने इसी दुनिया में रहना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया।